सोशल मीडिया पर मैंने एक लाइन पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि पीपल विद लो आईक्यू ऑफन वर्शिप सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस एंड क्रिकेटर्स। अब ये लाइन बैंगलोर में मचे भगदड़ के लिए मुझे कुछ हद तक ठीक लगने लगी है, और इसी से मेरे मन में एक सवाल भी खड़ा होता है कि इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। प्रशासन से लेकर के सरकार तक की तो गलती थी, लेकिन क्या बैंगलोर के लोगों की गलती नहीं थी? क्या पूरा मामला है? आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले मामला क्या है वो मैं आपको बता देती हूं। तो दरअसल आरसीबी की जीत का जश्न कई परिवारों के लिए मातम में बदल गया। कप्तान रजत पाटीदार, विराट कोहली समेत टीम के कई प्लेयर्स ट्रॉफी लेकर के बैंगलोर पहुंचे, जहां 4 जून की शाम को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आनंद फानन में जश्न का आयोजन कर दिया गया। अव्यवस्थित तरीके से हुए इस आयोजन के दौरान स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। लोगों की मौत के बाद अब सरकार और प्रशासन की आंखें खुल रही हैं, तो अब सवाल किए जा रहे हैं कि ये दिक्कत क्यों हुई, क्या समस्या थी। सब अब अपने तरफ से इस पूरे मामले में अपना अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सभी चीजों के बीच बेवकूफ किसका बन रहा है? तो जनता का बन रहा है। यहाँ मेरा सीधा सवाल जनता से है, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और क्रिकेटर्स को हम आखिर भगवान क्यों बना देते हैं? ये हम बात क्यों भूल जाते हैं कि वो हमसे हैं, हम उनसे नहीं? क्यों हम किसी के अंध भक्त बन जाते हैं? क्यों किसी के प्यार में हम इतना पागल हो जाते हैं कि अपनी जान भी दांव पर लगा बैठते हैं? हर बार देश में कोई ऐसा आयोजन होता है जहां हजारों की संख्या में लोग आते हैं, और हर बार प्रशासन की तरफ से कोई ना कोई गलती होती है, और इस बीच हम लोग पिस जाते हैं, हम लोग की जान जाती है, परिवार परेशान होता है। अपने स्वार्थ में हम अपने करीबियों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस एंड क्रिकेटर्स की तरह हम भी स्वार्थी हो जाएं और सिर्फ अपने बारे में सोचें। अब देखिए ना, ये आईपीएल हुआ, इससे सभी क्रिकेटर्स ने पैसे कमाए, मैच खेले, नए क्रिकेटर्स को मौका मिला, लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके मैच देखा भी। ठीक है, शौक की बात होती है, लेकिन अंत में आपके हाथ क्या आया? बीच सड़क पर अपने मनपसंद क्रिकेटर को देख करके आपको क्या मिल गया? तो मैं बताती हूँ, हमें मिले 11 लाशें, जिसमें किसी का बच्चा था, किसी का भाई था, किसी घर का इकलौता कमाने वाला इंसान। खिलाड़ी आए, मैच खेलकर चले गए और शव अपने फैंस के हवाले छोड़ दिया। अब यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि इस भगदड़ की चर्चा दूसरे देशों तक भी हो रही है, लेकिन अपने ही देश के खिलाड़ी जिनके लिए हम अपने जान प्राण दे देते हैं, वो अब तक चुप हैं। सवाल है कि आखिर हम सेलिब्रिटीज को भगवान क्यों मान लेते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हम उनके जैसे बनना चाहते हैं, या शायद इसलिए कि हमें उनकी कोई भी एक ऐसी बात होगी जो अच्छी लगती है, या शायद इसलिए क्योंकि आजकल किसी का फैन बनना बहुत ज्यादा कूल हो गया है। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप और हम ये समझ जाए, समझदार हो जाए कि अपने मनपसंद इंसान के अंदर भगवान को खोजना बंद कर दे, सावधान हो जाए और सतर्क हो जाए। क्योंकि जहां बात क्रिकेटर्स की, पॉलिटिशियंस की, सेलिब्रिटीज की है, वो हैं अच्छी बातें, हमें उनकी काम की तारीफ भी करनी चाहिए, लेकिन प्यार में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हम उसमें अपना ही नुकसान करवा बैठे। अब देखिए, जो पूरी बातें मैंने आपसे कही है, ये मेरा नजरिया है, ये मेरा ओपिनियन है। आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, वो आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।